हार की धूल से डरकर जो रुक जाते हैं वो मंजिलों के किस्से सिर्फ सुन पाते हैं। हार की धूल से डरकर जो रुक जाते हैं वो मंजिलों के किस्से सिर्फ सुन पाते हैं। जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए चल पड़ते हैं वही इतिहास के पन्ने लिख जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अंधेरों ने लाख कोशिश की बुझाने की मुझे, अंधेरों ने लाख कोशिश की बुझाने की मुझे, मैं अपने हौसलों से रोशनी करता गया। हर ठोकर ने नया रास्ता दिखाया है मुझे, मैं गिरता रहा मगर आगे बढ़ता गया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित हुआ था? एथेंस, पेरिस, लंदन या रोम में। 4 ऑप्शन है और आपका आंसर हो जाएगा एथेंस, जो कि ग्रीस में आता है। वहां पर ही सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे माना जाता है? थॉमस वॉक को, पियरे डी कॉबर्टिन को, दिमित्री विकेलास को या एंटोनियो समारांस को। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है और इसका आंसर हो जाएगा पियरे डे कॉबर्टिन। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में बने 5 रंगीन छल्ले क्या दर्शाता है? एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपका वो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आएगा। और हमने टारगेट किया है फील्ड वर्कर का एग्जाम जो हाल ही में होने वाला है। तो 5 प्रमुख जो रंग या छल्ले दिया गया है ओलंपिक खेल के ध्वज में, झंडे में, उसका क्या अर्थ होता है, वो क्या दर्शाता है? 5 प्रमुख खेल को, 5 महाद्वीप को, 5 महासागर को या 5 संस्थापक देश को? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 5 महाद्वीप को दर्शाता है जहां से खिलाड़ियां आते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसमें? तो ओलंपिक के अंदर। सबसे पहला नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मेजर ध्यानचंद या सुशील कुमार। इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतकर दिया था। और बड़े ही गर्व की बात है कि हम लोगों के लिए पहला जो गोल्ड मेडल लाके दिया अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के अंदर दिया। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अगर सिर्फ पदक की बात करें, स्वर्ण पदक नहीं, सिर्फ पदक की बात करें, तो सबसे पहले कौन ऐसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी है जिसने पदक दिलाया? ऑप्शन 4 है, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या मैरी कॉम। 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट और 4 में से आपका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ए आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? 1920 के अंदर, 1928 में, 1932 में या 1948 में। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी। क्या हो जाएगा? वर्ष 1928 के अंतर्गत, और जिसमें जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल थे हॉकी के खेल में, जो कि झारखंड के एक विभूति हैं जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? स्वतंत्र भारत में किसने जीता सबसे पहला ओलंपिक की बात करें तो 4 ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, केडी जाधव, लिएंडर पेस या ध्यानचंद। कौन थे भाई? तो ये था आपका केडी जाधव, जिन्होंने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 है, ओलंपिक इतिहास में, ठीक है, हाँ, ओलंपिक के इतिहास में डियर स्टूडेंट सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, कार्ल लुईस या लॉरिस लैटिनिना। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो माइकल
फेल्प्स का है। माइकल फेल्प्स भी बोलते हैं या माइकल फ्लैप्स बोलते हैं। इन्होंने ही सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अभी तक ओलंपिक में जीते हैं। नवा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एथलेटिक्स, जिसको भाला फेंक कहते हैं, उसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक और ये हाल ही में जीत दिया है। ठीक है, और किसने दिया है डियर स्टूडेंट्स? शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझरिया या मिल्खा सिंह ने? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा महोदय ने। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। ठीक है, फेंक भाला जहां तक जाए। ठीक है, वो वाला डायलॉग आप लोग सुने ही होंगे। तो इन्होंने फेंक दिया भाला जहां तक जाए और आपको क्या मिल गया? स्वर्ण पदक मिल गया। भारत को भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? डियर स्टूडेंट, आपको आंसर करना है तो आंसर आपका हो जाएगा 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष के अंतराल में एक बार ओलंपिक होता है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में आज तक कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप? किसमें अभी तक नहीं हुआ है भाई? तो अफ्रीका महाद्वीप में आज तक ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेंगे। विश्व युद्धों के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे? 1914, 1939, 1916, 40 और 44, 1920, 1948 या 1912 और 1936? कौन सा आंसर होगा डियर स्टूडेंट? तो देखिए 1916 में जो 14 से 18 तक विश्व युद्ध चला था उसमें 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ था। फिर 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय 39 से 45 तक चला था। तो 40 का भी और 44 का दोनों का ओलंपिक जो था वह बैन रहा था, रद्द रहा था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय ओलंपिक संघ जिसको IOA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 1924, 1927 या 1930? कौन सा आंसर होगा डियर स्टूडेंट? तो आपका आंसर हो जाएगा 1927 में। सी आंसर बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है यहां आपके अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था तो स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता या कोई पदक नहीं जीता डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। फर्स्ट प्राइज में मिलता है स्वर्ण पदक, सेकंड प्राइज मिलता है सिल्वर, जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर मेडल। ठीक है, और तीसरा जो है वो कांस्य पदक। ठीक है, हाँ, कांस्य पदक। सेकंड को रजत पदक कहते हैं जिसे हम लोग सिल्वर मेडल कहते हैं। फर्स्ट स्वर्ण पदक जिसे गोल्ड मेडल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब भी याद रखना है। ठीक है, हाँ, और ये आपका ब्रॉन्ज मेडल हो गया। इस तरीके से पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक को जीतकर भारत लाया था। बहुत ही खुशी की बात है। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी 2026 चल रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको बताना है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस जो कि USA में है वहां पे 2028 में ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, अभी 16वां क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ लेने की परंपरा कब शुरू की गई थी? जो कि शपथ लिया जाता है 1996 एथेंस का, 1920 एटम वर्प, 1908 लंदन ओलंपिक या 1924 पेरिस ओलंपिक में? कब किया गया था डियर स्टूडेंट? तो ये हो गया 1920 एंटवर्प का जो ओलंपिक हुआ था वहां पर शपथ लेने की जो परंपरा है वो शुरू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जो है टुगेदर किस भाषा में जोड़ा गया है? टुगेदर जो शब्द मोटो मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, तो ये जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, हाँ, जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है वो किस भाषा में जोड़ा गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कम्युनेटर यानी लैटिन में, या सिंपलिसिटी यूनिटी अंग्रेजी में, या
हारमनी ग्रीक में। कौन सा आंसर हो जाएगा चार में से? तो आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा ए, लैटिन भाषा में कम्युनितेर ऐसे करके एक शब्द जोड़ा गया है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य। 18वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन सी है? और चार ऑप्शन आपके अंदर है यहाँ पे, पीटी उषा, नीलिमा घोष, मैरी डिसूजा या आरती शाह। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलिमा घोष, जो पहली महिला थी ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाली। आपका 19वां क्वेश्चन है, एक ही ओलंपिक जिसे पेरिस ओलंपिक कहते हैं उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मनु भाकर, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या विनेश फोगाट। कौन सा हो जाएगा आंसर डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनु भाकर। मनु भाकर ने 2024 में 2 ओलंपिक पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक हेतु किसे हराया था, यानी कि किस देश को हराकर वह कांस्य पदक जीता था? चार ऑप्शन है, स्पेन को हराया या जर्मनी को हराया या ग्रेट ब्रिटेन को हराया या ऑस्ट्रेलिया को हराया। कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन की हॉकी टीम को हराकर इन्होंने कांस्य पदक को अपने नाम किया था इंडियन हॉकी प्लेयर ने। तो ये था आपका हॉकी के सदाबहार क्वेश्चन, ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में काम आते हैं। और आशा करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और आप लोग जितना भी ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे, जितना लाइक शेयर और जितना भी कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा खुशी होगी और उतने अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।